हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। आज हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज लाया है जो कि 9th क्लास के हिस्ट्री का है और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। मैंने इसमें चैप्टर वाइज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कवर किया है और कोशिश किया है कि आपके चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया जा सके, ताकि जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठे तो आपके हाथ से कोई भी क्वेश्चन निकल कर ना जा सके। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वह है भौगोलिक खोज है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने, ठीक है, पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने किसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो यह जो है यात्रा करता है और यात्रा वृत्तांत के दौरान किसी का वर्णन करता है। तो किसका वर्णन करता है? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य एवं चीन के शासक कुबलय खा का। विजयनगर साम्राज्य एवं चीन के शासक कुबलय खा का वर्णन जो करता है अपने यात्रा वृत्तांत में, कौन करता है? मार्को पोलो। सेकेंड क्वेश्चन है, जेरूशलम आधुनिक में कहाँ अवस्थित है? जेरूशलम आधुनिक में कहाँ अवस्थित है? तो इजराइल में है। ये दोनों जो है हमारे चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगर आपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा है तो इसमें गेस करने का कोशिश करें, और नहीं पढ़ा है तो हमारे इस वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। 5 दशक पूर्व यानी 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार किस मार्ग से होता था? 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार किस मार्ग से होता था, किस रास्ते से होता था? उसका नाम था, तो किस मार्ग से होता था? कुस्तुनतुनिया मार्ग से। कुस्तुनतुनिया मार्ग इसको कहा जाता है। यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार जिस मार्ग से होते थे उसे कहा जाता है कुस्तुनतुनिया मार्ग। आगे हम लोग देखते हैं 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसका आधिपत्य था, किसका अधिकार था? तुर्कों का। अगर क्वेश्चन का है 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन किसने किया, तो तुर्कों ने, और किसका आधिपत्य हुआ, तो तुर्कों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा है? यानी कि जिस तरह से किसी को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तो यूरोप वासियों को कंपास का ज्ञान नहीं था, लेकिन इन्होंने सीखा था। किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरबों से। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? अरबों से। हमारा जो यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है, एक हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जो कि कैरावल था, ठीक है, एक हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल का निर्माण किसने किया? पुर्तगालियों ने। कैरावल जहाज जो था वो तेज चाल से भी चलता था और हल्का भी था, उसका निर्माण किसने किया था? पुर्तगालियों से। हल्का कहने का मतलब बिल्कुल हल्का नहीं, बाकी जहाज की अपेक्षा हल्का। ठीक है। अमेरिका की खोज कब और किसने की? अमेरिका की खोज कब और किसने की? तो अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। ये हमारा आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। भारत की खोज कब और किसने की? ठीक, भारत की खोज कब और किसने की? तो भारत की खोज जो है पुर्तगाली नाविक, भारत की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा? तो ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया तो एकाएक वो पूरा भारत में पहुंच गया। भारत के किसी स्थान पर पहुंचा होगा, तो देखते हैं भारत के किस स्थान पर पहुंचा था। तो मालाबार तट पर पहुंचा था, जो कि केरल के कालीकट पर है। ठीक है, जो कि केरल के कालीकट में है, मालाबार तट पर पहुंचा था। यह हमारा जो आंसर है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किसने किया था? भारत जब आया तो भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो जमोरिन ने किया। जमोरिन एक राजा था और इन्हीं ने कुछ किया था, तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस भारतीय की भेंट, ठीक है, किस भारतीय की भेंट, थोड़ा यहाँ पे गलत होने के चलते काट दिया है, ध्यान दीजिए। किस भारतीय की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी? यानी कि किस भारतीय से वास्को डी गामा जो था वह दक्षिण भारतीय से दक्षिण अफ्रीका में मिला था? तो अब्दुल मजीद से, अब्दुल मजीद से जो है वह वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या कहा? कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या कहा? चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था, तो वहाँ के जब निवासियों को देखा, जाना उनके बारे में, तो क्या कहा? उन्हें रेड इंडियन कहा। उन्हें भी इंडिया का ही समझा और उन्हें क्या कहा?
रेड इंडियन कहा था अमेरिका के निवासियों को। नेक्स्ट है हमारा, नई दुनिया को किसने एक महाद्वीप बताया। जो नई दुनिया की खोज है उसको एक महाद्वीप के रूप में किसने बताया था, तो वो जो है अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को एक महाद्वीप के रूप में बताया था। तो ये हमारा आंसर सही है। आगे देखते हैं, 1519 में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से किसने लगाया। ध्यान दीजिएगा, 1519 में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से किसने लगाया था, तो मैगले ने। हम हमेशा पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया का चक्कर सबसे पहले किसने लगाया, तो मैगले ने लगाया। लेकिन कब लगाया था, 1519 में, और किस चीज़ से लगाया था, तो जहाज से लगाया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनका नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज किसने की। अमेरिका और भारत की तो हमने जान ली, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज किसने की, तो कैप्टन कुक ने किया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज की। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक खोजों में प्रमुख भूमिका किसकी थी। यानी जो हमारे नए नए देशों की खोज हो रहा था, तो उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी, किसने प्रोत्साहित करने किया था खोज करने के लिए, तो पुर्तगाल के राजकुमार। जो कि हम लोग देखते हैं कि जो भी खोज करने वाला आता है पुर्तगाल से आता है। तो प्रमुख भूमिका जो थी भौगोलिक खोजों में, वह पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी नेविगेटर और स्पेन की महारानी, हेनरी नेविगेटर पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी इसाबेल का, ये जो है भौगोलिक खोजों के प्रमुख भूमिका के रूप में जाने जाते हैं। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये जो हमारा इसका हो गया, हुंडी का ऋण पत्र क्या है। हुंडी एवं ऋण पत्र क्या है। हुंडी एवं ऋण पत्र क्या है, तो ये व्यापारिक साख है। ठीक है, व्यापारिक साख है। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर कितने वर्षों तक निर्भर थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर कितने वर्ष निर्भर थी, तो 80 वर्ष तक। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। यहाँ से हमारा 80 वर्षों तक आंसर सही हो जाएगा। अगला है उत्तम आशा अंतरिक्ष। इसका नाम तो सुना होगा, उत्तम आशा अंतरिक्ष, यानी केप ऑफ गुड होप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की, तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने। 1498 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की। चाय, तंबाकू, आलू की खेती का भारत में आगमन कहाँ से हुआ। चाय, तंबाकू, आलू की खेती का आगमन भारत में कहाँ से हुआ, तो यूरोप से। तो कहने का मतलब है कि शायद पहले भारत में इस सब की खेती नहीं होती होगी, लेकिन जब यूरोपीय के बारे में पता चला, वहाँ से हम लोगों को क्या चाय, तंबाकू और आलू की खेती करने का पता चला। आगे देखते हैं, इसमें कुछ यूरोपीय कंपनियां हैं। चूँकि हम देखते हैं कि भारत में सभी काफ़ी यूरोपीय कंपनियां आती हैं और यहाँ पे व्यापार करती हैं। तो कौन सी कंपनी कब आती है, सबसे पहले जो है पुर्तगाल आया भारत में। सबसे पहले पुर्तगाली आए, और उन्होंने कब आए, तो 1498 ईस्वी में आए। कब आए, तो 1498 ईस्वी में आए। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह हमारे भारत में कब आई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में आई। डच 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में अंग्रेज, और फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1616 में, स्वीडिश जो है 1731 में। इन्होंने अपने अपने कंपनियों की स्थापना की भारत में और यहाँ पे व्यापार शुरू किया। यूरोप की क्षुद्रता, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता का अभूतपूर्व संदेश कहाँ से मिलता है। यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता का अभूतपूर्व संदेश कहाँ से मिलता है, तो स्पेनिश के सिक्के सामने और भी हैं से, स्पेनिश के सिक्के जिन पर लिखा हुआ था सामने और भी हैं, वहाँ से अमेरिका की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता का अभूतपूर्व संदेश प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि पहले जो यूरोप था
वह अपने आप को सबसे बड़ा मानता था, वह सोचता था कि मतलब पूरी दुनिया में एक हम ही अकेले हैं, लेकिन यहाँ के सिक्कों से प्राप्त हुआ कि संदेश मिला कि नहीं, उसकी क्षुद्रता यानी कि वह बहुत छोटा है और दुनिया की महत्ता, दुनिया के जो इतना बड़ा, दुनिया इतना बड़ा है, इसमें और भी महान वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं, इसके बारे में पता चला। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।